ओम विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा इंद्रस्य युज्यः सखा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इस विशाल मंच पर उपस्थित बहुत ही तत्व त्याग के धनी पूज्य आचार्य बलदेव श्री, बगल में बैठे हुए आचार्य विजयपाल जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी, अन्य बहुत सारे विद्वान गण इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा। पूजनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आपके बीच में यहाँ इतने सारे विद्वान हैं और आप लोग बैठ कर के सुन रहे हैं। बहुत ही शांति का माहौल अब बन गया है, बना हुआ है। जब हम किसी पौराणिक सम्मेलन में जाते हैं, पौराणिकों के यहाँ जाते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी मिलती है सज्जनों। वहां के आप देखेंगे कार्यकर्ता बड़े सक्रिय होते हैं। बहुत सारी पंडाल व्यवस्था भी बहुत कुछ मिलेगी आपको, यहां कुछ न कुछ कमी दिख सकती है, लेकिन आप पौराणिक पंडाल को बहुत सुंदर देख सकते हैं। वहां के वक्ताओं की वाणी की मधुरता सुन सकते हैं, संगीत में लीन हो सकते हैं, लेकिन वहां आपको दयानंद नहीं मिलेगा। और आपको यहां दयानंद मिल रहा है, भले ही थोड़ी मोड़ी अव्यवस्था क्यों न हो। सज्जनों, ऋषि दयानंद की ये पौध है, और ऋषि दयानंद की पौध में दो सिर जब हो जाते हैं, किसी भी समाज में जब दो सिर होते हैं, पंचतंत्रकार कहता है कि जब दो सिर हो जाते हैं तो दोनों सिर वाला एक शरीर कभी न कभी नष्ट हो जाता है। हमारे हर समाज में दो सिर न पैदा होने पावे, एक ही सिर रहे और मेरे ऋषि दयानंद की वाटिका फलती फूलती रहे। आज आप देखेंगे कि अंधविश्वास निवारण सम्मेलन हमारे बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में रखा गया। ऋषि दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि ये अंधविश्वास की परंपरा कहां से चली और ये नष्ट कैसे हो सकता है। बहुत ही बड़ी बात लिखते हैं ऋषि दयानंद, सांख्य का सूत्र देते हैं, कह रहे हैं कि उपदेश्य उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि। जब हमारे समाज में योग्य उपदेशक होते हैं और योग्य श्रोता होते हैं, तब सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात पाखंड और अंधविश्वास नहीं हुआ करता। और जिस समय कह रहे हैं कि इत्रत्र अंध परंपरा, जब योग्य उपदेशक नहीं होता, योग्य श्रोता नहीं होता, उस समय समाज में अंधविश्वास आ जाता है सज्जनों। ऋषि दयानंद इतने बड़े योगी सन्यासी वहां बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी के मंदिर में वेद भाष्य किया वहां। और जिस समय स्वामी दयानंद जी वेद भाष्य करते थे, एक कमरे में रहते थे, एक दिन बुढ़िया आई। बुढ़िया पूजा पाठ करने के लिए ब्रह्मा जी के वहां गई, ब्रह्मा जी की पूजा पाठ की और वापस लौट करके आ रही थी। स्वामी दयानंद जी ने पूछा कि मां कहां गई थी। बूढ़ी मां ने कहा कि स्वामी जी महाराज, मैं ब्रह्मा जी की पूजा करके आई हूं। ऋषि दयानंद ने पूछा, क्या माताजी उस ब्रह्मा ने तुम्हें उपदेश दिया? माताजी कहने लगी, हां दिया। ऋषि दयानंद अंधविश्वास और घोर मूर्ति पूजा के खंडन करने वाले तत्काल अपने आसन से उठे और अपनी उस बूढ़ी मां को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए और उस बूढ़ी मां को कहने लगे कि मां अब कहे अपने ब्रह्मा को के उपदेश देवे। सज्जनों, एक अनपढ़ महिला भी ऋषि दयानंद के विषय में कितनी बड़ी बात कह देती है। ऋषि दयानंद के विषय में वो बूढ़ी मां कहती है कि स्वामी जी महाराज, आपकी पीठ के पीछे तो भले ही दुनिया बोलती रहे, लेकिन आपके सामने कोई नहीं बोल सकता। ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये क्या बोलेगी। सज्जनों, इस अंधविश्वास और पाखंड को चोट पहुंचाने के लिए यदि आपके पास है तो केवल और केवल ऋषि दयानंद है। और अभी मान्य धर्मपाल जी वो
महेंद्रपाल जी कह करके गए, केवल और केवल इस अंधविश्वास को नष्ट करने के लिए है, तो ये सत्यार्थ प्रकाश है। लेकिन सज्जनों, में एक संकेत आपके बीच में कर रहा हूं, इतना बड़ा सम्मेलन है, इस सत्यार्थ प्रकाश को उठा करके एक धूर्त पाखंडी टीवी के अंदर आता है, टेलीविजन में आता है, और टेलीविजन में आकर के इस सत्यार्थ प्रकाश को उठा करके कमियां दिखाता है। अरे बहुत सारे तड़प और भावना वाले आर्य युवक बताते हैं कि आचार्य जी एक बार देखो तो सही उस चैनल को। जी जागरण और साधना के ऊपर आता है, उपाखंडी ऋषि दयानंद के वेद भाष्य को लेता है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को लेते हैं, जीवन चरित्र को लेते हैं, और वो हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। अरे ये जो चिल्लाने वाले हैं, मैं आज छाती ठोक करके कहता हूं, इन चिल्लाने वालों ने हमारी तो टांग खींची, लेकिन इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में जो गालियां देता है, उस व्यक्ति के सामने ऐसे चिल्ला करके दिखाते, हम मान जाते कि वास्तव में ये आर्यवीर हैं। अरे उस पाखंडी को उखाड़ने वाला, उस अंधविश्वास की जड़ को उखाड़ने वाला हमारे बीच में बैठा हुआ है। पूज्य आचार्य श्री बैठे हैं। पूज्य आचार्य श्री ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था इस अंधविश्वास और पाखंडी के विरोध में। एक इतिहास आपके सामने मिलता है। कहते हैं कि जिस समय मारीच हमारी सीमा में रहता था, श्री रामचंद्र जी ने एक तीर लगाया था और वो मारीच कहते हैं कोसों दूर जाकर के पड़ा था। अरे वही इतिहास फिर दोहराया गया। पूज्य आचार्य जी ने उस करौथा में बैठे हुए पाखंडी को एक ठोकर लगाई थी, और उस एक ठोकर में वो पाखंडी आज हिसार बरवाला में जाकर के पड़ा हुआ है। ये हमारे केवल और केवल ऋषि दयानंद और आर्य समाज की विजय है। सज्जनों, अंधविश्वास और पाखंड को बचाना, वो निवारण करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो सज्जनों केवल और केवल एक संस्था है, आपकी आर्य समाज रूपी संस्था है। इसके अतिरिक्त आप घूम करके देखेंगे, वहां व्यवस्थाएं बहुत मिलेंगी, वक्ता भी मिल जाएंगे और दूसरे खाने पीने की चीजें मिलेंगी, सत्संग मिलेगा, लेकिन अंधविश्वास को नष्ट करने के लिए वहां तरीका नहीं बताया जाता, तरीका नहीं बताया जाता। केवल और केवल यह आर्य समाज का मंच है जो आपको अंधविश्वास निवारण के विषय में बताता है। सज्जनों, ऋषि दयानंद लिखते हैं अपने 11वें समोल्लास में, ये पाखंड कहां से चला। ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेदों को पठन पाठन में आलस्य बरता आर्यों ने। ब्राह्मण वर्ग बिगड़ा वेदों को न पढ़ने से। जब ब्राह्मण वर्ग बिगड़ा है तो उन्होंने क्षत्रियों को वेद पढ़ना बंद कर दिया, वैश्यों को वेद पढ़ाना बंद किया, और शूद्रों की तो कथा ही क्या कहनी थी। केवल और केवल वेद के पठन पाठन से ऋषि दयानंद मानते हैं कि सारा का सारा अंधविश्वास और ये सारा का सारा नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। मैं अंत में ऋषि दयानंद के विषय में एक बात कहकर के वाणी को विराम देता हूं। स्वामी दयानंद की तूती कहां कहां बोलती थी। अरे हमारे देश में तो ऋषि दयानंद के सामने ये पाखंडी बोल नहीं सके। विदेश के लोग भी ऋषि दयानंद की प्रशंसा करते हैं। वो रोमा रोला लिखता है कि इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे हुए होंगे, बेटे पैदा हुए होंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि श्रवण जैसा इस देश में शायद बेटा पैदा हुआ हो। वो लिखता है कि इस देश में बहुत सारे भाई पैदा हुए होंगे, लेकिन इस देश में मुझे नहीं लगता कि भरत जैसा भाई पैदा हुआ हो। और सज्जनों, अंत में वो लिखता है कि इस देश के अंदर सन्यासी बहुत पैदा हुए होंगे, लेकिन मुझे ऋषि दयानंद से बढ़कर के सन्यासी इस देश में नहीं दिख रहा। ये विदेशी कह रहा है। और अंत में एक पंक्ति कहकर के वाणी को विराम देता हूं। सज्जनों, ये आर्य समाज आपका सिंह है और ये अंधविश्वास सियार है, गीदड़ है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि कब तक केहरी सहन करेगा शरारतें श्रृगाल की, कहीं न कहीं तो हद होती है कुचक्र और कुचाल की।
चक्र सुदर्शन लेना होगा, अब तो हाथों में केशव को लगभग पूरी होने को है। 100 गाली शिशुपाल की, 100 गाली शिशुपाल की। सज्जनों, ये आर्य समाज सिंह है और पाखंड गीदड़ है। आप सुदर्शन चक्र सत्यारूप प्रकाश रूपी उठाइए और इस पाखंड का निवारण करिए। इतना कहकर के वाणी के विराम। ओम शम। धन्यवाद।